श्री विष्णु पुराण के अनुसार श्रद्धा भाव से अमावस्या का उपवास रखने से पितृगण ही नहीं बल्कि श्री ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, अष्टवसु, वायु, विश्वदेव, ऋषि, मनुष्य, पशु, पक्षी, सरीसृप आदि समस्त भूत प्राणी भी तृप्त होकर प्रसन्न रहते हैं। महाभारत काल से ही अमावस्या पर तीर्थ स्थलों में पिंडदान करने का विशेष महत्व है। हर महीने में अमावस्या होती है और इस तिथि पर पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि कार्य किए जाते हैं। यदि सामर्थ्य हो तो उपवास रखकर व्रत की कथा भी सभी को पढ़नी और सुननी चाहिए, क्योंकि अमावस्या के दिन जिस घर में अमावस्या की कथा का पाठ होता है उस घर के पितृगण भी सदैव तृप्त रहते हैं। सनातन धर्म में पूजा पाठ के लिए आषाढ़ महीने को बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने में आने वाली अमावस्या को आषाढ़ अमावस्या या फिर हलाहली अमावस्या भी कहते हैं। आषाढ़ अमावस्या पितरों के तर्पण के लिए ही नहीं बल्कि किसानों के लिए भी बहुत ही खास मानी जाती है। इस दिन नदी में स्नान करके पितरों की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा हल और खेती में उपयोग होने वाले उपकरणों की भी पूजा आज के दिन की जाती है। अमावस्या तिथि पितृदोष और काल सर्प दोष को दूर करने के लिए भी बहुत शुभ मानी जाती है। प्राचीन कथा के अनुसार बहुत साल पहले की बात है कि किसी गरीब ब्राह्मण परिवार में पति, पत्नी और उनकी एक पुत्री रहा करते थे। सारा परिवार भगवान की भक्ति में लीन रहता था। उनकी पुत्री सुंदर, संस्कारी और गुणवान थी और वह उसके लिए एक वर की तलाश कर रहे थे, किंतु निर्धन होने के कारण उसके विवाह में अनेकों बाधाएं आ रही थीं। भगवान की दया से एक दिन उनके घर में एक बहुत बड़े महात्मा आए। उस कन्या ने उन महात्मा की खूब सेवा की। कन्या की सेवा भावना से प्रसन्न होकर महात्मा ने उसे आशीर्वाद दिया। तब उस लड़की के पिता ने कहा कि महात्मा जी, हम बहुत समय से अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक वर की तलाश कर रहे हैं, मगर हमारी निर्धनता के कारण हर बार बात बनते बनते रह जाती है। कृपया करके बताइए कि हमारी पुत्री के हाथ पीले कब होंगे। महात्मा जी ने उस लड़की का हाथ देखा तो बोले, इस लड़की के हाथ में तो विवाह के योग्य रेखा ही नहीं है। यह बात सुनते ही ब्राह्मण तो बड़े उदास हो गए और कहने लगे कि क्षमा करना महात्मा जी, मैं आपके कहने का अर्थ नहीं समझ पाया। महात्मा जी ने फिर कहा कि तुम्हारी पुत्री के भाग्य में विवाह सुख नहीं लिखा है। महात्मा जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मण दंपति रोते रोते महात्मा जी के चरणों में गिर गए और उनसे इस समस्या का समाधान बताने के लिए विनती करने लगे। महात्मा जी ने उन्हें अपने चरणों से उठाया और बोले कि पास ही के एक गांव में सोना नाम की धोबन जाति की पतिव्रता महिला अपने पति, बेटे और बहू के साथ रहती है। वह एक महान पतिव्रता स्त्री है। यदि आपकी पुत्री उसे अपनी सेवा से प्रसन्न कर ले और आशीर्वाद स्वरूप उसकी मांग का सिंदूर उससे ले ले, तभी इस लड़की का विवाह संभव है। ऐसा करने से इसे अभोग सुहाग भाग की प्राप्ति होगी। मगर ध्यान रहे, वह पतिव्रता महिला कहीं भी आती जाती नहीं है। महात्मा जी ब्राह्मण दंपति के घर से विदा हो गए। अब भोर होते ही ब्राह्मणी ने अपनी पुत्री को सोना धोबिन की सेवा करने के लिए भेज दिया। लड़की पूरे दिल से सोना धोबिन के घर की साफ सफाई और बाकी घर के काम भी उनके उठने से पहले ही करके अपने घर वापस लौट आती थी। यह क्रम
बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू को शाबाशी देते हुए बोली कि बहू, तुम तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर घर का सारा कामकाज कर लेती हो और मुझे पता तक नहीं चलता। तब उसकी बहू बोली कि माताजी, मैं तो सुबह देर से उठती हूँ, मुझे लगा कि घर के सारे काम आजकल आप किया करती हैं। यह जानकर सोना धोबिन को बड़ी हैरानी हुई और उसने सोचा कि आखिरकार उनके घर का यह सारा काम कौन करके चला जाता है। इस बात का मुझे पता लगाना चाहिए। तब अगले दिन भोर होते ही सास बहू उठकर घर के एक कोने में छुपकर निगरानी करने लगे कि कौन है जो ब्रह्म मुहूर्त में ही घर का सारा काम करके चला जाता है। उधर अपने निर्धारित समय पर ब्राह्मण की पुत्री आई और मुख से भजन करते करते घर का सारा काम अपने दिल लगाकर करने लगी। अपना काम पूरा होने पर जब वह वहां से जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसे पकड़ लिया और उसके सामने आकर उससे पूछा कि बेटी, तुम कौन हो और इस तरह छुपकर मेरे घर का काम क्यों कर रही हो। ब्राह्मण की पुत्री ने उन्हें महात्मा के द्वारा कही हुई सारी बात बता दी। सोना धोबिन पतिव्रता होने के साथ साथ बहुत उदार दिल की भी थी। वह उस लड़की की सहायता करने के लिए तैयार हो गई। उस दिन अमावस्या थी और वह उस लड़की के साथ बिना अन्न जल ग्रहण किए उपवास रखकर उसके घर की ओर चल पड़ी। उसने सोचा रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। लड़की के घर पहुंचकर सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग से सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो सोना धोबिन के पति के प्राण पखेरु उड़ गए। जब सोना धोबिन को ज्ञात हुआ कि उसके पति की अब इस दुनिया में नहीं है, वह ब्राह्मण परिवार से विदा लेकर चल पड़ी। रास्ते में उसे पीपल का पेड़ मिला। पेड़ देखकर उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद जल ग्रहण किया। तभी उसके पति की मृतदेह में प्राण लौट आए। इस प्रकार अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से और इस कथा को सुनने से सुहागन महिलाओं का सुहाग अटल रहता है। सुहागिन महिलाओं को सभी प्रकार के मनोरथों की प्राप्ति होती है। जिनका विवाह नहीं हो रहा हो उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और अभीष्ट मनोरथ की भी पूर्ति होने के साथ साथ ऐसे भक्तों के घर में धन, अन्न, सुख संपत्ति के भंडार भी भरे रहते हैं। अमावस्या के दिन विवाह संबंधी परेशानियों के निवारण के लिए किसी धोबी परिवार को कुछ भेंट, दक्षिणा इत्यादि देने का भी विधान है। यह थी अमावस्या की व्रत कथा। गरुड़ पुराण की कथा के अनुसार एक ऋषि के श्राप के कारण राजा परीक्षित को तक्षक नामक एक नाग ने काट लिया और रास्ते में उन्हें कश्यप ऋषि मिले। तक्षक नाग ने अपना भेष बदलकर ब्राह्मण वेशधारी ऋषि से पूछा कि वे इतनी जल्दी और व्याकुलता से कहाँ जा रहे हैं। तब उन्होंने बताया कि तक्षक नाग ने महाराज परीक्षित को काट लिया है और उस जहर के प्रभाव को दूर करके वे उन्हें फिर से जीवन दान देंगे। यह सुनकर तक्षक ने अपना परिचय दिया और ऋषि कश्यप से वापस लौटने को कहा। तक्षक ने ऋषि कश्यप से कहा कि मेरे विष के प्रभाव से आज तक कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बच पाया है। तब कश्यप ऋषि ने कहा कि वे अपने मंत्रों की शक्ति से विष के प्रभाव को दूर कर देंगे। इसके बाद तक्षक नाग ने मुनि से कहा कि यदि ऐसी बात है तो क्या तुम इस वृक्ष को हरा भरा कर सकते हो। तब तक्षक ने वृक्ष को जलाकर भस्म कर दिया। फिर महर्षि कश्यप ने वृक्ष की राख पर अपना मंत्र चलाया और देखते ही देखते उस राख में से नई कोपलें फूट पड़ी और देखते ही देखते वह वृक्ष फिर से
हरा भरा हो गया। ऋषि कश्यप के इस चमत्कार से आश्चर्यचकित रहकर तक्षक ने पूछा कि वह किस कारण से राजा का भला करना चाहते हैं। तब ऋषि कश्यप ने कहा कि उसे वहां से बड़ी मात्रा में धन मिलेगा। तब तक्षक ने एक उपाय निकाला और उन्हें उनकी आशा से अधिक धन देकर वापस भेज दिया। गरुड़ पुराण के अनुसार गरुड़ पुराण सुनने के बाद ही कश्यप ऋषि का यह प्रभाव और शक्ति और अधिक बढ़ गई। ये थी अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली 2 कथाएं। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में अमावस माता की जय ज़रूर लिखिएगा।